हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ऑफ हिंदी पर। स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम बात करने वाले क्लास 12th 11th का जो हिंदी आधार यानी हिंदी कोर के सिलेबस के बारे में। याद रहे, ये जो सिलेबस है बेटा, सेशन है बेटा 2025-26, उसका सिलेबस ही होने वाला है। तो एज वी नो दैट कि जो आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें 3 खंड होंगे आपके। खंड क, ख, ग। तो खंड क जो होगा बेटा वो अपठित बोध पर होगा। खंड जो ख है उसमें आपका जो आपकी पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो खंड ग है वो होगा आपकी जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा बेटा वो आपका 80 मार्क्स का होगा और जो समय जो है वो 3 आवर्स का है। देखिए आगे, पहला प्रश्न जो होगा बेटा आपका खंड क में से वो होगा अपठित गद्यांश का, और दूसरा प्रश्न जो होगा वो होगा अपठित पद्यांश का। अपठित गद्यांश आएगा आपका 10 नंबर का, और जो अपठित पद्यांश आएगा बेटा वो 8 मार्क्स का आएगा। ओके, याद रहे जो इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे सभी आपके एमसीक्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसमें ओनली एमसीक्यू की बात करूं तो बेटा 3 जो प्रश्न जो होंगे वो होंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज आपके आएंगे। एक प्रश्न जो होगा बेटा वो आएगा आपका 1 अंक का, यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न है बेटा। उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 3 प्रश्न, और वो होगा 2 अंक का, प्रत्येक के 2 अंक। और इसके बाद अपठित पद्यांश की बात करें तो इसमें भी इसी प्रकार 3 प्रश्न होंगे 1 अंक के, एक प्रश्न होगा 1 अंक का, और 2 प्रश्न होंगे बेटा प्रत्येक के 2 अंक। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो पहला खंड जो आपका होने वाला है वो होगा आपका 18 मार्क्स का, यानी 18 अंक आपके अपठित बोध में से पूछे जाएंगे। अब आती है आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक यानी अभिव्यक्ति और माध्यम में से। इसमें आपका टोटल जो आएगा बेटा 22 नंबर का काम इसमें से आएगा। 22 नंबर में से जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें आपको 3 अप्रत्याशित विषय दिए जाएंगे। उसमें से आपको एक रचनात्मक लेखन करना है, यानी आपको समाचार लेखन, विचार लेखन, प्रतिवेदन लेखन, उस प्रकार के लेखन की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है लास्ट ईयर। तो ये होगा आपका 6 मार्क्स का, 6 अंक का। इसके बाद याद रहे पत्र, औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र होगा बेटा 5 अंक का। ठीक है, कैसे लिखना है तो इसकी अपकमिंग वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई, फिर से मैं आपको शेयर कर दूंगा बेटा ये वीडियो। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 1, 2, 9, 10, 14, 15 एंड 16, इसमें से आपसे बेटा 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न 2 अंक के, प्रत्येक के 2 अंक, और आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा 3 अंक का। तो कुल मिला के 11 अंक का काम ये हो गया, और 5 प्लस में 6। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। अब आती है बारी आपकी जो पाठ्य पुस्तक जो है आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 में से। इसमें से बेटा 40 अंक का काम आपसे पूछा जाएगा, यानी 40 मार्क्स का काम इसमें से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा पठित काव्यांश, यानी जो आपका काव्य खंड है उसमें से आपको काव्यांश मिलेगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। 5 प्रश्न में से केवल एक, प्रत्येक का 1 अंक होगा, तो 5 मार्क्स का। ठीक है, एक ऊपर बात रह गई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, जो खंड आपका ख है इसमें आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे, यानी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 को करना आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्रत्येक के 3 अंक। ठीक है, ये हो गया आपके 6 मार्क्स के। देन आफ्टर काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से आपको वही 2 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके होंगे 2 अंक के, यानी आपके पहले जो 2 प्रश्न थे वो थे आपके 3 मार्क्स के। नेक्स्ट जो 2 प्रश्न हैं बेटा वो कितने के, 2 अंक के हैं। ठीक है, अब आती है आपकी पठित गद्यांश। गद्यांश में से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार, और प्रत्येक का 1 अंक। ये हो गया आपके 5 मार्क्स के। और गद्य खंड पर आधारित वही 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी बेटा 3 मिलेंगे आपको, 3 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले जो 2 प्रश्न होंगे वो आपके 3 अंक के होंगे, और अगले जो 2 प्रश्न होंगे बेटा वो आपके 2 अंक के होंगे, यानी 6 प्लस में 4। ओके, अब वितान भाग जो 1 है उसमें से आपको याद रखना 3 में से वही उस प्रकार 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, बट जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। तो वितान में से आपसे जो प्रश्न जो आएंगे बेटा वो कितने के हैं, आपके 10 अंक के हैं, 10 मार्क्स के हैं।
क्लियर है। इसके अलावा 20 मार्क्स जो आपको श्रवण एवं वाचन जो आपकी जो स्किल्स जो होती है उसके बेसिस और जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें से आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है, ये आपके स्कूल के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, इसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है बेटा। तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, प्लस में 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। ओके, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का कि इसमें आपको कौन कौन से पार्ट नहीं करने हैं। अगर हम आरो भाग 1 की बात करता हूँ तो आरो भाग 1 में आपको कबीर पद 2 संतो देखत जग बैराना, ठीक है, संतो देखत जग बोराना, ये वाला बेटा आपको नहीं करना है। उसके बाद मीरा के पद जो है उसमें पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये वाला पद नहीं करना है। राम निर्वस त्रिपाठी की पथिक पूरा पार्ट यानी कंप्लीट चैप्टर नहीं करना है आपको। सुमित्रा नंदन पंथ की वे आंखें, ये भी पूरा पार्ट नहीं करना है, ठीक है। ये तो रही बात बेटा काव्य खंड की। अब आती है बात गद्य खंड की, तो गद्य खंड में कृष्णनाथ की स्पीति में बारिश, ये पूरा पार्ट नहीं करना है, डिलीट हो चुके हैं बेटा। ये जो मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ ये वो है जो डिलीट हो चुके हैं। सैयद हैदर रजा की आत्मा का ताप, ये भी पूरा पार्ट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार बताना चाहता हूँ कि आपके वितान में कोई चैप्टर आपका डिलीट नहीं है। तो बेटा अच्छे से अभी से सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेशन, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो तो बेटा इसमें कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।